जय श्री सीताराम। थोड़ी अलग और थोड़ी बड़ी बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। मैं इस लोक की बात नहीं करूंगा, परलोक की बात करूंगा। बहुत से लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि सर क्या हमारी कुंडली में मोक्ष है, क्या हमें मोक्ष मिल सकता है, आध्यात्मिक जीवन हमारा कैसा है। इस बारे में कई सारे लोग मुझसे बात करते हैं, तो इस बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मुझे खुशी होती है जो लोग मुझसे इस बारे में पूछते हैं, क्योंकि क्योंकि उन्हें पता है अपना पता। मेरा मेरा मतलब आप समझिए मैं क्या बोलने वाला हूं। आप इसको इस तरह से समझिए, उदाहरण देकर के मैं आपको समझा रहा हूं कि जैसे हम कहीं टूर पर जाते हैं, है ना, कहीं गोवा जा रहे हैं, कोई कोई केरल जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है ना। टूर पर घूमने फिरने हम लोग कहीं जाते हैं और हर किसी के अपने अपने अलग अलग पैकेजेस होते हैं। कोई 5 दिन के लिए जाता है, कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए। सबके अलग अलग पैकेज होते हैं जाने के। उसी प्रकार से हम भी इस दुनिया के टूर पर आए हुए हैं, इस मृत्यु लोक के टूर पर आए हुए हैं ना। हर किसी के अलग अलग पैकेज है। कोई 5 दिन में चले जाएगा वापस, है ना, कोई 10 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में। सबके अपने अलग अलग पैकेजेस हैं, ये बात तो आप जानते हैं। किसका पैकेज क्या है ये सबके प्रभु ने लिख करके रखा हुआ है। अब क्या हो जब आप मान के चलें गोवा जा रहे हैं घूमने, है ना। आपने 7 दिन का आपने पैकेज बनाया और 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन और चौथे दिन जो है आप अपने घर का पता भूल गए पता। अच्छा, आपको इस बात की चिंता भी नहीं है कि आप अपने घर का पता भूल गए। आप तो बोलते हैं मुझे कोई केयर नहीं, मैं अपने घर का पता भूल गया, मैं तो जो है यहीं पर खुश हूं, मैं तो यहीं पर जो है एंजॉय कर रहा हूं, यहीं पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, यहीं की चीजों में मैं फंस गया हूं, यहीं की चीजों में मैं रहना चाहता हूं। लेकिन ये बात सही तो है नहीं कि आप हमेशा गोवा में ही रहने वाले हैं, है ना। आप वापस अपने घर भी आने वाले हैं। हाँ, तो वो 7 दिन के बाद जो आपने पैकेज बनाया था उसके बाद आपको घर आना ही पड़ेगा कुछ भी करके। अब क्या हो कि आप अपना पता भूल जाए और जब ए टाइम बिल्कुल आए, ना आपके पास कोई टिकट्स हैं, ना आपके पास कोई पता है, ना उस आप जहां पर रह रहे थे, ना वहां की होटल्स की कोई बुकिंग्स हैं। सारी होटल्स बुक अप हो चुकी है। अब आपके पास पैसा भी नहीं है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। आपको जो है यहां से तो निकलना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये जो जीवन है, इस जीवन के टूर पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। हम इस जिंदगी को जी रहे हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा या तो खुश हो गए हैं या दुखी भी हो गए, तो फंस गए हैं। इसी चीज को हम सच्चाई मान करके बैठ गए हैं। अच्छा, अब बीच बीच में यहाँ पर हमें पता बताया जाता है। हमारे ग्रंथ हैं, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता या गुरु हैं, उनके द्वारा हमें बताया जाता है कि आपका पता ये है। लेकिन हम बोलते हैं अरे जाने दो, नजरअंदाज करो इस चीज को, ये सब मेरा पता नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीजों को, और जो है मैं तो यहीं पर खुश हूं, मैं तो यहीं पर फंसा रहूंगा, है ना। अब जो लोग पता समझ लेते हैं, जो लोग मान लेते हैं गुरुओं की बात, ग्रंथों की बात, उन्हें तो अपना पता समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। वो इस दुनिया में भी रहते हैं, इस दुनिया में भी एंजॉय भी करते हैं, इस दुनिया के दुख भी उन्हें होते हैं, माया से, इस दुनिया की माया से वो जूझते हैं। लेकिन एंड ऑफ द लाइफ जब समय आ जाता है घर जाने का, तो फिर वो अपने घर मतलब कहाँ चले जाते हैं? परमात्मा के पास, पर ब्रह्म के पास। मोक्ष भी 4 प्रकार के होते हैं, भक्ति करने, सब अलग अलग चीजें होती है। लेकिन आप, मैं इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाला इस वीडियो को। तो आप ये समझिए कि परमात्मा के पास चले जाते हैं, एक अच्छी जगह पा लेते हैं। और जिन्हें ये नहीं पता है, जिन्हें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, वो क्या करते हैं? बस वही एंड ऑफ द लाइफ, एंड ऑफ द टाइम, उन्हें अपना पता मालूम ही नहीं है। जब पता जिन्हें नहीं मालूम होता, वो कहाँ जाते हैं? वो यमदूतों के द्वारा, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जो यमदूत होते हैं, यमराज के जो दूत होते हैं, उनके द्वारा उनको ले जाया जाता है। और कहाँ ले जाया जाता है? तो ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जो इस जगह से भी बहुत बुरी जगह है ना। तो सबसे पहली बात तो यह कि हमें अपना पता जानना बहुत जरूरी है कि हमें जाना कहाँ है। ये पता हमें श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस से पता चलेगा, रामायण से पता चलेगा, या हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें ये पता बताएंगे। तो पता जानना पहली बात तो बहुत जरूरी है, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब मुद्दे पर आते हैं अपन कि क्या मैं जा सकता हूं, मोक्ष मुझे मिल सकता है, क्या मुझे भक्ति मिल सकती है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। और कुंडली, मुझे कुंडली दिखाते हैं स्पेशली, कि आप कुंडली देख करके हमें ये बात बताइए। मैं ये कहता हूं कि भाई देखो, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस बारे में कहते हैं कि आप जो है, आपका अगला जन्म ये होगा, और आपकी कुंडली में मोक्ष है, नहीं आपकी कुंडली में मोक्ष नहीं है। सबको अलग अलग कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि मोक्ष को, भक्ति को कुंडली में देखने की जरूरत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर की औकात नहीं है कि वो बता पाए कि मोक्ष किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं स्पष्ट बोल रहा हूं।
मैं उसकी वजह बता देता हूं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता में, श्री रामचरितमानस में, अपने रामायण में कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि कुंडली में यदि ऐसा योग होगा, भगवान श्री कृष्ण जब गीता बोल रहे हैं तो कहीं ऐसा लिख करके बोल रहे हैं कि कुंडली में यदि केतु यहाँ 12वें भाव में बैठेंगे तो ही तुझे मोक्ष मिलेगा हे अर्जुन, या जितने भी लोग हैं वो सुन लो कि यदि ऐसे कुंडली में ग्रह बैठे तो ही मोक्ष मिलेगा, अदरवाइज मेरा नाम वो मत लो जिनकी कुंडली में ऐसे ग्रह नहीं बैठे। ऐसा कभी बोला क्या भगवान श्री कृष्ण ने? या भगवान श्री राम भी श्री रामचरितमानस में उपदेश करते हैं, ऐसा कभी बोला क्या उन्होंने? नहीं बोला। तो जब कुंडली की बात भगवान श्री कृष्ण ने, श्री राम भगवान ने नहीं की, तो हम कौन होते हैं? हम एस्ट्रोलॉजर्स भी कौन होते हैं? और आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सामान्य लोग हैं, तो आप भी कौन होते हो? कुंडली देखने वाले। हाँ, भगवान श्री राम ये कहते हैं, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई, मेरी सुन लो। भगवान श्री राम कहते हैं मेरी सुन लो, आपको ऐसा 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 करना चाहिए, अब तुम वो करो जो तुमको अच्छा लगता है ना? तो यदि भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरी सुन लो, ऐसा 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 करो, तो निसंदेह सीधी सी बात यह है कि कुंडली में कुछ योग है, कुछ योग नहीं है, इसको जाने दो साइड में। आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से मोक्ष के लिए, भक्ति पाने के लिए कुंडली मत देखो। आपका मन कर रहा है ना, आपके अंदर इच्छा जागृत हो रही है ना, आप जो है आगे बढ़िए मोक्ष प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए। परमात्मा को पाने के दो रास्ते हो सकते हैं, एक तो ज्ञान और एक भक्ति। तो जो भी आप चाहते हैं वो पाने के लिए आगे बढ़िए और अपना कर्म कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। कर्म हर चीज, आध्यात्मिकता में हर चीज कर्म नहीं है, भगवत कृपा महत्वपूर्ण है। तो प्रभु से प्रार्थना करते रहिए कि आपको भक्ति मिले या आपको मोक्ष मिले, या जो भी आप चाहते हैं, जिस भी रास्ते पर आप हैं। बहुत सारे अलग अलग पंथ हो सकते हैं, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करते करते जो है बिल्कुल विनम्र स्वभाव से, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो कपट छल छिद्र को छोड़ करके जो है वो आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए और परमात्मा को पाने की कोशिश कीजिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद और मतलब यह है कि जो भी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में है, जो भी आध्यात्मिकता में उन्नति चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल भी इस संदेह में रहें ही ना कि हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोई योग रहेगा तो ही मोक्ष मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण या श्री रामचरितमानस रामायण में भगवान श्री राम जो कह रहे हैं, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हमें जो कह रहे हैं, बस उनकी बातों को मान लीजिए। कुंडली को छोड़ दीजिए आध्यात्मिकता में, कुंडली को मानना है भौतिकता में। भौतिकता में, जी हाँ, जब हम नौकरी की बात कर रहे हैं, धन के पैसों की बात कर रहे हैं, हम परिवार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम हमारी प्रतिष्ठा की, मान सम्मान की बात कर रहे हैं, हमारा नाम कितना होगा, फेम कितना होगा, पैसा कितना होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, एसी में मैं बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, अच्छे अंक आएंगे नहीं आएंगे, नौकरी मेरी क्या लगेगी, मैं विदेश जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये जो चीजें हैं, स्वास्थ्य, परिवार, पैसे, इनको लेकर के, प्रतिष्ठा, सम्मान, इनको लेकर के यदि कोई चीज है, कोई बात है, उसने वो जायदाद ले ली, वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये घर बनाने का योग कब है, मैं सिंगर बन सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ या नहीं बन सकता, ये सब चीजें जो है वो कुंडली में दिखेगी। भौतिकता में यदि आप हैं और भौतिक तौर पर यदि आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाइए, और हाँ, जो कुंडली में लिखा रहेगा, जैसा प्रेडिक्शन होता है वैसा ही होगा। लेकिन आध्यात्मिकता की बात यदि हम कर रहे हैं, परमात्मा के पास जाने की, भक्ति या वैराग्य पाने की बात करें, यदि मोक्ष पाने की बात करें, तो इसके लिए कुंडली पर डिपेंड ना हो। हाँ, मैं ये बात जरूर मानता हूं। देखो, मैं एक चीज यहां पर एक्सेप्ट करना चाहूंगा, ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि कुछ योग कुंडली के ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिकता में किसी को बहुत आसानी कर देते हैं, किसी को बहुत मुश्किल कर देते हैं, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति के पिता भी जो है वो प्रभु श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, प्रभु श्री राम के मान के बहुत बड़े भक्त हैं, और उसके माता पिता, तो वो बच्चा भी जो है, अब उसके लिए वो रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, वो रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा, उससे जो है वो प्रभु का नाम ले सकता है, कीर्तन कर सकता है, वो जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है। परमात्मा के लिए उसको सीख भी अपने माता पिता से मिलेगी, खून में उसके वो चीज आ चुकी है, भक्ति आ चुकी है, तो ये उसके लिए आसान हो चुका है। लेकिन किसी के जैसे हिरण्यकश्यप जो थे, है ना, वो राक्षस था, हाँ, तो उसके ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो कि नास्तिक है, हाँ, जो यदि प्रभु के पास, प्रभु का नाम कोई ले, मेरे पास बहुत सारे ऐसे खासतौर पर बहुएं आती हैं, महिलाएं आती हैं, वो कहती हैं हम यदि ये पूजा करते हैं तो हमें हमारे घर से बोला जाता है कि ये मत करो। सबके अपने अपने डर हो सकते हैं, कोई सोचता तांत्रिक पूजा करेगा, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोलेगा, सबके डर हो सकते हैं, लेकिन ये उन्हें करने से रोक रहा है, कोई ना कोई उन्हें करने से रोक रहा है ना। तो ये सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ
किसी को परेशानी के साथ आध्यात्मिकता मिलेगी, किसी को परेशानी के साथ भक्ति मिलेगी, किसी को बहुत आसानी से भक्ति मिलेगी। लेकिन आप खुद सोचो जो हमारे पुराने उदाहरण है, जैसे मैंने अभी हिरण्यकश्यप और प्रहलाद जी का एग्जाम्पल दिया, तो प्रहलाद जी को तो बड़ी बहुत मुश्किल के साथ उनका जो इन्वायरमेंट था, उनका जो एटमोस्फेयर था, वो तो बहुत ही विपरीत एटमोस्फेयर था, फिर भी उन्होंने भक्ति तो पा ही ली ना। अर्जुन की बात करते हैं, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानना, भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानना तो कितना मुश्किल था, अपने गुरु को ही मारना था, अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को मारना था, कितना मुश्किल था भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानना, फिर भी उन्होंने मानी। तो उनके जैसी कठिनाई तो कम से कम हमारी नहीं हो सकती। भाई हमारे पिता हमारे माता राक्षस तो नहीं है कम से कम, है ना, तो वो चीज तो हमारे साथ नहीं हो सकती। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि विपरीत स्थिति भी हो, ठीक है, हो सकती है, वो हम कुंडली में देख सकते हैं, उसको स्मूथ कैसे किया जाए वो हम कुंडली में देख सकते हैं। लेकिन यदि आपने लक्ष्य बना लिया है कि मुझे भक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, तो आप जो है वो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, इनको मानिए, अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह मानिए, वो जैसा कहते हैं वैसा वैसा कीजिए। मैं इस बात को लेकर के श्योर हूं कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। प्रेम जरूर कीजिएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। इसका मतलब है भगवान श्री राम जी को केवल प्रेम प्यारा है, जिसको जानना है वो जान ले। बिनु रघुपति मिलहि न बिनु अनुरागा, कि ये जोग तप ज्ञान विरागा। आप कुछ भी योग कर लीजिए, ज्ञान आपके पास कितना भी हो, आप जो कर लीजिए, है ना, भगवान श्री राम जो है वो अनुराग के बिना नहीं मिलने वाले, प्रेम के बिना नहीं मिलने वाले, है ना। तो बस प्रेम रखिए, भक्ति कीजिए, और मेरा मानना यह है कि परमात्मा आप सिर्फ के लिए प्रयास करते रहिए, और प्रार्थना, हाँ सबसे बड़ी तो है प्रार्थना, क्योंकि आपके कर्म करने से कुछ नहीं होगा। आप बोले मैं पालूंगा, मैं पालूंगी, नहीं होने वाला। प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु कृपा कीजिए, है ना, कृपा करने की प्रार्थना करते रहिए। मेरा मानना यह है कि आपको आपका मोक्ष, आपकी भक्ति जरूर मिल जाएगी, ठीक है। और हाँ, कोई भौतिक जीवन को लेकर के किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कुंडली कंसल्टेशन करवा सकते हो, करवाना चाहिए। कई लोग फंस जाते हैं, कई लोग कहीं निवेश करना है किसी प्रकार का, जैसे मकान लेने का वक्त नहीं है, भूमि लेने का वक्त नहीं है, उसी समय भूमि ले ली, फंस गए, कर्ज में फंस गए, पिछले 10 सालों से फंसे हुए हैं, वक्त था नहीं और फ्लैट ले लिया, है ना, योग था नहीं, फ्लैट ले लिया, और अब फ्लैट ले लिया तो पैसे दे दिए फ्लैट के, लेकिन अभी किसी केस में फ्लैट फंसा हुआ है पिछले 10 साल से, पैसे भी फंसे हुए, ईएमआई भी चल रही है, ईएमआई भी खत्म हो गई पूरी, पैसे भी खत्म हो गए, लेकिन वो फ्लैट ही अभी हमारे हाथ में नहीं आया। गाड़ी ले ली, गाड़ी का 2-4 दिन बाद एक्सीडेंट हो गया, योग ही नहीं था, तो शादी कुंडली मिलान किए बिना कर ली, शादी डाइवोर्स हो गया, है ना। पढ़ाई मैं इस रास्ते पर जाना था, पढ़ाई गलत कर ली, अब ये रास्ता जो है उनके लिए बना ही हुआ नहीं है, फिर वापस से उसकी पढ़ाई करो फिर से। तो हाँ, भौतिकता में जरूर से आपको कुंडली देख करके, समझ करके, सुन करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, और आध्यात्मिकता में आपको सिर्फ अपने गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, रामायण पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।